नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने कैसे अपना सबसे पहला स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कॉलेज से। एक्चुअली जो हमारा कॉलेज था ये टियर 3 कॉलेज अगर हम कहें तो वो भी सही नहीं होगा, बिकॉज़ वहाँ पे मतलब किसी भी टाइप का फैसिलिटी नहीं था उस कॉलेज में। ना तो सीनियर सपोर्ट, ना वैसा वर्क कल्चर एनवायरनमेंट, कुछ भी ऐसा नहीं था। ना ही प्लेसमेंट का कुछ सीन था, कोई कंपनीज नहीं आती थी। तो वैसा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में एक प्लेसमेंट लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होता है और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो वहाँ पर मैंने कैसे स्टार्ट किया जॉब सर्च अपना, तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो बताते हैं कि कहाँ से कैसे शुरू किया मैंने। सबसे पहले मैंने 2 प्लेटफॉर्म को टारगेट किया। पहला एक तो लिंक्डइन, दूसरा मैंने नौकरी को पकड़ा। ये दोनों प्लेटफॉर्म को मैं कंसिस्टेंटली इस दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मैं अप्लाई करता था। कुछ ट्रिक्स होते हैं नौकरी पे अप्लाई करने के लिए, बिकॉज़ एज ए फ्रेशर बहुत ही कम चांस मिलते हैं वहाँ पे, बहुत ही कम कॉल्स आते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल करने के लिए। सो उसके टेक्निक्स हो सके तो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने पहला अपना स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। अच्छा, एक और बात, ये जो वीडियोज़ हैं ये उन बच्चों के लिए हैं ना जो टियर 3 कॉलेज से तो आते हैं, उसके साथ साथ मतलब एवरेज या बिलो एवरेज हैं जो बच्चे, मतलब जैसे जैसे पास हो रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि लाइक मतलब वो कुछ ठीक है, क्रिएटिव कुछ सोच भी लेंगे तो लाइक कुछ बनाना काफ़ी मुश्किल होता होगा उन लोगों के लिए। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे मतलब अपनी पहली अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास इंटरव्यू तो देने के लिए कुछ कंपनीज आए, जिस कंपनी में आप जाके इंटरव्यू दे, है ना। तो मान लीजिए कि आपके कॉलेज ऐसे हैं कि वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आ नहीं रही है। अब आप अपॉर्चुनिटी कहाँ से क्रिएट करेंगे, तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको बताना। आप सबसे पहले naukri.com पे अपना प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पे सारी चीज़ अपडेट कीजिए कि क्या क्या टेक स्किल्स आता है आपको। मान लीजिए कि आपको टेक स्किल्स बहुत सारे नहीं आते हैं, बट एटलीस्ट 4 साल के इंजीनियरिंग में आपने ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जांपल में मैं कहता हूँ HTML CSS, ये सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट, ये थोड़ी बेसिक्स अगर आपको आती है तो आप अपने रिज्यूमे में ऐड करें उसे। और उसके साथ साथ आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी होगी, अगर नहीं सीखा है तो आपको सीखनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ सीखने के बाद आप एक प्रोजेक्ट उठाइए ऑनलाइन, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको गो थ्रू करने की ज़रूरत है। बस गो थ्रू करें, उसको समझें कि उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या है, वो किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो प्रोजेक्ट। तो जब ये प्रोजेक्ट्स को आपको ऐड करने हैं अपने रेज्यूमे में, नौकरी के प्रोफाइल में, कि आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जनरली क्या होती है ना कि स्टार्टअप कंपनी जो होती है वो आपको ये नहीं कहेंगे कि यार तू सोर्स कोड दिखाओ, तुमने कहाँ लिखा है, क्या किया, कभी नहीं देखते हैं। हाँ, वो पूछेंगे ही आपसे कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो इसमें आपके रूल्स क्या थे, आपने, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो होती है ना वो तो वो अकेला नहीं बनाया जाता है जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो टीम्स में बनती है। तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि एज ए कॉलेज स्टूडेंट लाइक हम लोगों का टीम था जिसमें मेरा पार्ट ये था, तो आप वही पार्ट बताएंगे जो टेक्नोलॉजीज़ आपको आती है, ठीक है ना। जैसे आप मोस्ट प्रॉब्ली जैसे एक कोई बैकएंड में आपने कोई एक लैंग्वेज पकड़ रखा है, तो सपोज़ आपको जावा आती है और बाकी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ आपको नहीं आती है, तो आप उनको जावा की तरफ बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो जावा वाली पार्ट है, जो बैकएंड की पार्ट है, वो मैंने की है। तो वो वहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। आपने
naukri.com पे अपना प्रोफाइल ऐड कर दिया, आपने ये ऐड कर दिया कि आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपको कॉल्स आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप कब अवेलेबल हो, आपके इंटरव्यू स्केड्यूल होंगे, अकॉर्डिंगली आप इंटरव्यू देंगे। तो इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा, आपके रेज्यूम में आपने जो टेक्नोलॉजीज लिखी हैं और उसके अलावा जो आप प्रोजेक्ट्स उसमें लिखे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस हम लोग करना स्टार्ट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आपने कैसे हैंडल किया, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आई आपको। तो दिस आर सम रिपीटेड क्वेश्चंस होती हैं, यही सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी हैं, जो कि आप कहीं से भी आप सर्च कर लेंगे कि भाई इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू, इस तरह का आप सर्च करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स में जनरली क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है वो चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो आपको अगर ओवरऑल मतलब आइडिया है ना कि प्रोजेक्ट्स किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करता है और क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है उस प्रोजेक्ट में, तो सारी चीज़ें वो जनरली पूछते हैं बस फ्रेशर से, वो आपको इन डेप्थ इम्प्लीमेंट करने को नहीं बोलेंगे। तो इस तरीक़ा से मैंने किया था और अपना पहला इंटरव्यू आई थिंक मतलब पहला इंटरव्यू क्रैक करना कहना गलत होगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए इस तरीक़ा से, तो काफ़ी सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़े मुझे और एट द एंड मुझे ऑफ़र्स आए। तो जब ऑफ़र्स आए तो काफ़ी सारे मेरे पास ऑफ़र थे, आई थिंक अगर मैं याद करूं तो मेरे पास 4 से 5 ऑफ़र्स थे उस समय। तो फाइनली मैंने अपने अकॉर्डिंग एक सेलेक्ट किया और आगे बढ़ा। तो ये सारी एक्सपीरियंस है इस वीडियो में कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपना फर्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल करा सकते हैं HR के थ्रू, नौकरी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि किस तरह के काम होते हैं स्टार्टअप कंपनीज़ में, क्या अलग है MNCs कंपनी से। तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड।